Hello everyone. Today we will continue a new lesson and the name of the lesson is The Last Leaf. The name of the lesson is The Last Leaf. So actually in this story we will get to know that in this story Johnsy, a poor young woman who is seriously ill with pneumonia, and she believes that when the ivy vine on the wall outside her window loses all its leaves, she will also die. Her neighbor Benjamin, an artist, tricks her by painting a leaf on the wall. Johnsy recovers. अब कह रहा है ना कि इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है कि एक वुमन है जिसका नाम क्या है जॉन्सी। तो वो क्या होती है ना कि निमोनिया से बीमार पड़ जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके घर के बाहर के दीवार में एक आईवी वाइन का एक क्रीपर है, एक लता है जिसके पत्ते जो है ना धीरे धीरे गिरते हैं। तो उसको लगता है कि जब इसके सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे तो वो क्या होगी, मर जाएगी। लेकिन उसका एक पड़ोसी है जिसका नाम क्या था, बेहरमैन। वो क्या करता है, एक अपना ट्रिक लगाता है, अपने एक दिमाग लगाता है और वो क्या करता है कि जो जॉन्सी होती है उसको वो बचा लेता है, बट इसके लिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी चीज़ को हम लोग अब आगे से स्टोरी में देखेंगे। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी है जिसमें वो भी 10 लास्ट लीफ के पार्ट 1 से के नाम से सेव है। अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, उसको देखने से आपको ज़्यादा अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? अब कह रहा है ना कि एक क्या था कि एक ऑटम का महीना था, पतझड़ का महीना था। जो हवाएं थी ना वो बहुत ही हार्ड चल रही थी, बहुत ही तीक्ष्ण चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तो एक आईवी क्रीपर था। आईवी क्रीपर मतलब एक लता जैसा था, छोटी लत्ती जिसको बोलते हैं ना, इन द सेम वे आईवी क्रीपर था जिसके सारे पत्ते जो थे वो गिर चुके थे, सिर्फ एक को छोड़ करके। अब वो जो लास्ट लीफ था ना वो क्यों नहीं गिरा, इसीलिए इसका लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लीफ। सो चलिए शुरू करते हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर अ स्मॉल फ्लैट। कह रहा है कि दो, एक का नाम सू था, दूसरे का नाम जॉन्सी था। तो ये दोनों के दोनों क्या करते, एक यंग आर्टिस्ट थे और दोनों के दोनों क्या करते थे, एक फ्लैट को शेयर करते थे ताकि वो क्या कर सके, पैसे को सेव कर सके। ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो उनका फ्लैट था वो 3रे मंजिल पे था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब कह जो जॉन्सी थी ना वो बहुत जल्दी जो क्या हो गई थी, बीमार पड़ गई थी नवंबर के महीने में, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना ऑटम के बाद क्या आता है, क्या कहते हैं, विंटर आता है। सी हैड निमोनिया। जॉन्सी को क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। अब कह रहा है ना वो क्या थी, दिन रात अपने बेड पे ही पड़े रहती थी, वो बाहर अपनी खिड़की से देखते रहती थी, वो ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी। सो हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड, सी वेंट फॉर द डॉक्टर। उसकी जो दोस्त थी जिसका नाम था सू, बहुत परेशान हो जाती है और इसलिए वो एक डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। वो जो डॉक्टर था लगभग हर दिन आता था, यद्यपि हर दिन आता था, लगभग नहीं, यद्यपि हर दिन आता था, लेकिन फिर भी जॉन्सी की जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। जो एक दिन क्या करता है, जो डॉक्टर है वो सू को साइड में लेके जाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे जॉन्सी परेशान है। नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क। तो जो सू होती है वो कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो जो डॉक्टर है वो बताते हैं कि जॉन्सी जो है ना वो अपने माइंड का ऐसा मना लिया है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती है। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। तो जो डॉक्टर है वो समझाते हैं कि अगर वो खुद ही उसके जीने की इच्छा नहीं है तो दवाएं भी उसको नहीं मदद कर सकती, मतलब वो नहीं ठीक हो सकती है। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। जो सू है जो हर संभव कोशिश करती है कि जो जॉन्सी के आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें जॉन्सी इंटरेस्ट लेना सीख जाए, और किसी भी चीज़ में जब किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट जग जाता है तो उसके जीने की उम्मीद भी जग जाती है। ऑल द थिंग्स शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो बहुत तरह तरह के कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती है, लेकिन जो जॉन्सी है वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जो जॉन्सी थी वो हमेशा बेड पे ही पड़े रहती थी। सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब कह रहा है जो सू थी ना वो क्या करती है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उस पर ड्राइंग पेपर लगा कर दीजिए या फिर ड्राइंग क्लॉथ कर दीजिए लगा होता है और उससे जो आर्टिस्ट होते हैं पेंटिंग बनाते रहते हैं। तो जो सू थी वो क्या करती है, वही जो पेंटिंग है ना उसको ले करके जो है उसके सामने आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उससे पेंटिंग बनाना शुरू करती है। उसको लगता है कि शायद जो जॉन्सी है इसको देख करके कुछ मन में आ जाए, जीने की उम्मीद जग जाए। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड
वाइल वर्किंग। अब कह रहा है ना कि जॉन्सी का जो ध्यान था ना बीमारी से हटाने के लिए, वो क्या करती है, काम करते कुछ गुनगुनाती है, कुछ बोलती है। विसर्ज मतलब होता है धीरे धीरे बुदबुदाना, मतलब गुनगुनाना। यहाँ पे वो कुछ बोलती है, कुछ गुनगुनाती है। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से जो है ना सू को सुनाई देता है कि जॉन्सी जो कुछ बोल रही है। सो क्विकली रश द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब जैसे ही वो जॉन्सी के पास जाती है, बेड के पास जाती है, तो वो सुनती है कि जॉन्सी जो है ना वो उल्टी गिनती गिन रही है। जैसे आपने भी बचपन में सीखा होगा ना, पिटाई खा खा के आपने सीखा होगा कि उल्टी गिनती क्या होता है। आपको 100 बार पिटाई लगा होगा तो आपको बैक काउंटिंग याद हुआ होगा, 100, 99, 98, 97, 96 एंड सो मेनी ऑन। ये क्या है, बैक काउंटिंग है। तो जो जॉन्सी थी ना वो बैक काउंटिंग कर रही थी। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की के बाहर देख रही थी जॉन्सी और बोल रही थी 12। After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. अब वो क्या कर रही थी ना, विंडो के बाहर देख रही थी और हमेशा वो उल्टे गिनती गिन रही थी। 12, 10, 9, 8, 7 इस तरह से वो गिन रही थी। Sue anxiously looked out of the window. जो सू थी उसको बड़ा अजीब लगा, वो उत्सुकता से बाहर देखती कि ऐसा क्या है कि वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर रही है। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick वॉल अपोजिट द विंडो। वो देखती है कि बाहर जो था ना दीवार पे जो था एक आईवी क्रीपर था जो लगभग आधा दीवार को ऊपर मतलब चढ़ चुका था, जो उनके ठीक जो विंडो था उसके अपोजिट साइड में था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लिप्स। अब बाहर जो तेज हवाएं चल रही थी, उस तेज हवाओं की वजह से जो पत्ते थे ना वो आईवी क्रीपर के, वो क्या हो रहे थे, गिर रहे थे। और उन्हीं जो पत्ते वो गिर रहे थे, उन पत्ते को ही जो जॉन्सी थी वो काउंट कर रही थी। What is it dear? Sue asked. जो सू है वो जॉन्सी से पूछती है कि क्या बात है डियर। 6 whispered जॉन्सी। तब तक जॉन्सी की जो काउंटिंग है वो 6 पे पहुंच चुका था। They are falling faster now. वो कहती है कि ये जो पत्ते हैं आईवी क्रीपर के ना वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। वो कहती है कि 3 दिन पहले जो है ना जो आईवी क्रीपर उस पर लगभग जो है सैकड़ों पत्ते थे। There are only 5 left now। और अब जो है केवल 5 बचे हैं। It is autumn said Sue and the leaves will fall। तो जो सू है वो कहती है ना कि ये ऑटम का महीना है और इसमें पत्तों का गिरना क्या है, नॉर्मल है। When the last leaf falls I will die said Jonesy with finality। अब जो जॉन्सी है ना वो क्या कहती है कि जब इसका जैसे भी 5 लीफ बचे हुए हैं तो 5 में से जो लास्ट वाला लीफ बचेगा ना, 5 के बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर जो लास्ट वाला बचेगा, अगर वो गिर जाएगा तो वो क्या होगी, मर जाएगी। ऐसा जो है ना वो जॉन्सी जो है वो कहती है। और ऐसा जो है ना बहुत सारे लोगों ऐसा के साथ होता है कि अच्छा आज बारिश हुई है ना, मतलब आज मेरा तबीयत खराब होगा, ऐसा सोच लेना। तो कुछ उसी तरह से जो है वो जॉन्सी भी सोच रही थी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। वो कहती है इन सारी चीजों को वो पिछले 3 दिनों से जान रही है। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। तो जो सू है कहती क्या बकवास है, क्या फालतू बकवास है ये। What have old ivy leaves to do with your getting well? अब कह रहा है ना कि आईवी लीव्स के गिरने से तुम्हारे स्वस्थ होने का, तुम्हारे ठीक होने का क्या लेना देना है। The doctor is confident that you will get better। अब वो कहती है सू कि जो डॉक्टर है ना वो काफी ज्यादा आश्वस्त है कि तुम क्या होगी, ठीक हो जाओगी। Johnson did not say anything। Sue went and brought her a bowl of soup। तो जो जॉन्सी है वो कुछ नहीं कहती है, फिर जो सू होती है वो जाती है और उसके लिए जो है ना एक बॉल ऑफ सूप लेकर के आती है, मतलब सूप लेके आती है ताकि वो ठीक हो जाए। अक्सर जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो न्यूट्रिशन देने के लिए उनको खाने का तो मन होता नहीं है, तो बेसिकली उनको जो पीने के लिए दिया जाता है, सूप दिया जाता है, जिससे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्री फ्रूट्स भी होते हैं, जिससे उनके अंदर जो है न्यूट्रिशन बराबर बनी रहती है। और ऐसा भी ठंड के मौसम में उसमें जो था जॉन्सी निमोनिया से थी, तो उनके उसके लिए जो था ना जो सूप है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि उसको कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री ... वहाँ पे छोड़ दिया गया, मतलब उसके स्टेटमेंट को आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। वो कहती है कि उसको कोई भी भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब देखो अभी भी वो काउंटिंग कर रही है ना लीव्स को। अब कहती है अब कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क देन आई विल स्लीप फॉर एवर। वो क्या कह रही है जो जॉन्सी, वो कहती है ना कि मैं देखना चाहती हूँ जो लास्ट वाला बच रहा है ना वो जल्दी से जल्दी गिर जाए अंधेरा होने से पहले, ताकि उसको गिरते हुए मैं देख लूं और फिर मैं हमेशा के लिए क्या होंगी, सो जाऊंगी। मतलब वो मर जाएगी, क्योंकि उसको लगता है ना कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो क्या होगी, मर जाएगी। अब उसको ऐसा ही क्यों लगता है कि वो लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसका बहुत तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो ठीक नहीं होगी। और उसने अपने आप को बेड पे पड़े पड़े ना आईवी क्रीपर से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, कि जैसे जैसे उसके पत्ते झड़ रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा क्या होते जा रही है, बीमार पड़ते जा रही है।
आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। अब जो सू थी उसके लिए बड़ा विचित्र सा प्रॉब्लम था। वो चाहती तो जो पर्दा था, जो कर्टेन था ना, उसको बंद कर देती। जो जॉन्सी है उसको दिखता ही नहीं कि अब कितने लिप्स बचे हुए, तब उसको कोई डर ही नहीं सताता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि सू को लाइट चाहिए था। अब लाइट क्यों चाहिए था? क्योंकि वो पेंटिंग बना रही थी, और पेंटिंग बनाते उसको पैसे, उसको बेचती, और उसको बेचने से जो पैसे मिलते उसी से तो वो जॉन्सी का इलाज कराती और खुद का भी खर्चा चलाती। इसलिए वो जो कर्टेन को, पर्दे को खींचती नहीं है। प्लीज माई डियर फ्रेंड, सी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो व्हाइल आई पेंट। अब वो जो, इसलिए जो है सू है वो अपने दोस्त जॉन्सी को कहती है कि वो, मैं ना तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मैं पेंटिंग बना रही हूँ ना, तब तक मैं पेंट कर, तब तक तुम खिड़की से बाहर नहीं देखो। इससे दोनों काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो जॉन्सी है वो ना ही लीफ को काउंट करेगी तो उसको थोड़ी बहुत उम्मीद बची रहेगी, और जो सू है उसका पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट सेड जॉन्सी, तो जॉन्सी कहती है चलो ठीक है। फिनिशिंग योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। वो कहती है कि जल्दी से तुम अपना पेंटिंग क्या करो, कंप्लीट करो, वो लास्ट वाला जो लीफ है ना उसको गिरते हुए देखना चाहती है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब वो कहती है ना कि वो इंतजार करते करते थक गई है कि कब वो लास्ट लीफ गिरेगा और कब वो मरेगी। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टाइड लिव्स। अब वो कहती है कि वो क्या है, आई हैव टू डाई, वो मरना चाहती है, और इसलिए है ना उसको शांति से जो है वो क्या करो, छोड़ दो उसको, शांति से मरने के लिए छोड़ दो। जैसे कि वो सारे थके हुए जो लिप्स हैं वो जैसे वो गिर रहे हैं, इन द सेम वे जो जॉन्सी है वैसे ही मरना चाहती है कि हमको भी शांति से छोड़ दो, अब हम भी क्या करेंगे, मर जाएंगे। नॉट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉन्सी। ट्राई टू स्लीप सेड सू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहामन अप टू बी माई मॉडल। और इसलिए वो क्या कहती है कि उसको क्या करना है, वो सू को कहती है, सॉरी सू जो है वो जॉन्सी को कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो। उसको जो है एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है। माइनर मतलब क्या होता है, जो खोदने का काम करता है खदानों में। और वो कहती है कि इसके लिए जो है ना, आई विल कॉल अप बेहरमन, कि बेहरमन को बुलाना पड़ेगा जो उसके लिए क्या काम करेगा, मॉडल का काम करेगा, और उसी का मॉडल वो क्या करेगी, माइनर के रूप में बना देगी। ये बात कौन कर रही है, सू कर रही है। सू रस्ट डाउन, बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो जो सू है ना वो नीचे आती है, और जो बेहरमन था वो कहाँ रहता था, तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। और ये लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, तीसरे स्टोरी पे रहते थे, मतलब तीसरी मंजिल पे रहते थे। ही वॉज ए 60-year-old पेंटर। अब जो बेहरमन था वो एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, मतलब पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. जो बेहरमन था उसका ड्रीम था ना, लाइफ लॉन्ग मतलब उसके जीवन की एक सपना था, मतलब उससे एक सपना था वो एक मास्टरपीस बनाए, मतलब ऐसा पेंटिंग बनाए ना जिसको आज तक नहीं बनाया गया, जिसके बारे में कोई बिलीव ही ना करे कि वो पेंटिंग है। वैसा पेंटिंग वो बनाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसका क्या था कि ड्रीम ही बना हुआ था। सी पॉर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमन। अब वो क्या करती है, जो सू है वो कहाँ जाती है, बेहरमन के पास जाती है, और उसके जितने भी परेशानियां होती है वो सारे के सारे जो है बेहरमन को बताती है। क्या बताती है कि जो जॉन्सी है वो ऐसा ऐसा सोच रही है कि लास्ट लीफ गिरेगा और वो मर जाएगी। सारी बातें जो है किसको बताती है, बेहरमन को बताती है। बेहरमन कौन था, एक 60 साल का क्या था, एक व्यक्ति था, पेंटर था। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब कह रहे ना, वो जो सारी बातें हैं जो बेहरमन को समझाती कि कैसे जो जॉन्सी है ना उसने आपको समझा लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो क्या होगी, वो मर जाएगी। It's stupid asked बेहरमन, how can she be so foolish? अब जो आगे जो बेहरमन कहता है कि क्या वो बेवकूफ है, क्या वो मूर्ख है, बेहरमन पूछता है how can she be so foolish? वो पूछता है कि कैसे भी ना, कैसे वो इतना मूर्ख हो सकती है। अब कैसे क्या, मूर्ख है तो मूर्ख है, बस उसको लग रहा है कि अब लास्ट लीफ गिरेगी और वो मर जाएगी। इससे मूर्खता की क्या बात है, ऐसा तो कोई भी सोच सकता है ना। नो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बेसिकली ऐसा तब होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और तब हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, किसी बाहरी चीजों से कनेक्ट कर देते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ना तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हमको बहुत ना, आज रात में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब है, मतलब हम सुबह जगेंगे नहीं, मेरा आज लास्ट है। बट ये सारी फालतू की चीजें होती है जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होने पे कनेक्ट कर लेते हैं। सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। अब आगे जो सू है बताती है कि उसको ना बहुत ज्यादा बुखार है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा बुखार है। सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वो कहती है कि जो जॉन्सी है उसने क्या किया, ना खा रही है ना वो पी रही है, और ये क्या उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का कारण है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ना खाएगा और ना ही सूप वगैरह पिएगा, पीने का मतलब सूप से है ना कि हार्ड ड्रिंक से है, तो अगर पिएगा भी नहीं, कोई सूप ना पिएगा ना फिर दवाई पिएगा, तो वो कैसे ठीक होगा।
आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमन सेड। तो बेहरमन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटोड इनटू द रूम, जॉन्सी वाज स्लीपिंग। टिपटोड का मतलब होता है क्वाइटली, एकदम चुपचाप शांति से। तो वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप जो है ना वो जॉन्सी के रूम में आते हैं जहां जॉन्सी जो है वो सो रही थी। शी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। जो सू थी वो क्या करती है ना, पर्दे को खींचती है, लगाती है और वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो लोग क्या करते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं। देयर वॉज ओनली वन लीफ टू द क्रीप ऑन द क्रीपर। वो लोग देखते हैं कि जो क्रीपर था, जो आइवी क्रीपर था, अब मात्र उस पे एक ही लीफ बचे हुए थे जो पहले 4 थे। इट वॉज out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing up. कह रहा है ना कि बाहर जो था ना बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवाएं जो थी ना वो बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा था। It seemed as though the leaf would fall any minute now. ऐसा लग रहा था कि वो जो लास्ट लीफ बचा हुआ है ना वो किसी भी समय क्या हो सकता है, गिर सकता है। बेहरमन डिड नॉट से अ वर्ड। जो बेहरमन था उसने कुछ भी नहीं बोला। He went back to his room. वो वापस अपने रूम में आ गया। जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. अब जो जॉन्सी है ना वो अगले सुबह जब उठती है, जैसे अभी तक का सिचुएशन क्या था कि सू जो है वो बेहरमन को बुला के लाए। बेहरमन ने देखा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेट मी शो यू। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीफ बचा हुआ है। बेहरमन इसको देखता है और वापस से वो अपने कमरे में लौट आता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे वो अपने रूम में चला आता है। अगले सुबह जब जॉन्सी जगती है तो वो अपने फीबल मतलब बहुत ही धीमे स्वर में, चूंकि वो तबीयत उसका खराब था, वो सू को कहती है कर्टेन को खोलने के लिए, मतलब कर्टेन को, जो कि सू ने क्या किया था, बेहरमन को दिखाने से पहले उसको लगा दिया था। तो सू को क्या कहती कि कर्टेन तुम हटाओ। सी वॉज नर्वस, वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। सी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। अब वो क्या करती है, जो सू है ना बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, बहुत ज्यादा नर्वस रहती है। सू जो थी बहुत ज्यादा नर्वस थी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर ये लास्ट लीफ नहीं रहा तो क्या होगा, ये तो सोचेगी कि ये मर जाएगी, मतलब जो भी बचा खुचा जीने की उम्मीद था वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए जो वो क्या करती है, कर्टेन्स को हटाती है, कर्टेन्स को खींचती है, मतलब जो विंडो में लगा हुआ था ना पर्दा, उसको हटाती है। ओह, शी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो बाहर देखती है और वो बोलती है, एक्सक्लेम मतलब होता है बहुत तेज, मतलब उत्तेजना के साथ बोलना। वो बोलती है कि जो एक लीफ है ना वो अभी भी बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और वो जो लास्ट लीफ है ना, जो बचा हुआ लीफ है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रीन दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। वो कहती है कि इतना ज्यादा आंधी होने के बावजूद भी और इतनी तेज हवाएं चलने के बावजूद भी, खतरनाक हवाएं चलने के बावजूद भी, भयानक हवाएं चलने के बावजूद भी, जो पत्ता था ना वो नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है कि हाँ वो भी जो है ना पिछले रात, मतलब लास्ट नाइट को उसने सुना था कि काफी तेज हवाएं चल रहा था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। वो सोच रही थी ना कि वो जो लास्ट लीफ है वो भी गिर जाएगा। ऐसा कौन सोच रही थी? जॉन्सी सोच रही थी। आई विल श्योरली फॉल टुडे देन आई शैल डाई। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। वो कहती है कि जो एक बचा हुआ पत्ता है ना वो निश्चित आज गिर जाएगा और वो फिर वो मर जाएगी। सोचो कितनी बेवकूफ है। यू वॉन्ट टू डाई सेड सू इनर्जेटिकली। जो सू है वो फिर से बोलती है तुम नहीं मरोगी, बहुत ही उत्सुक, मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ बोलती है। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। जैसा कि हर एक सिचुएशंस में ऐसा होता है ना कि अगर कोई कहे कि मर जाएंगे तो नहीं तुमको मेरे लिए जिंदा रहना है ना, तुमको अपने मम्मी पापा के लिए। एंड द सेम वे जो है ना सू भी जॉन्सी को कहती है कि नहीं तुमको जो है ना मेरी दोस्ती के लिए, हमारे दोस्ती के लिए क्या होगा, जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहना पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। जो सू है वो कहती है अगर तुम मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज। जो जॉन्सी है ना वो धीरे से मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट द विंडो एंड फाइंड द लिफ्ट स्टिल देयर। अब जो है ना वो क्या करती है, लगभग हर एक घंटे जो है वो बाहर खिड़की की देखती है और देखती है कि जो लास्ट लीफ है ना वो अभी भी हमेशा वहीं पे रहता है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लगता था ना कि जो लास्ट लीफ है ना वो पूरा का पूरा क्रीपर से चिपक गया, इतना चिपक गया कि उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा, अलग ही नहीं होना चाह रहा। In the evening there was another storm but the leaf did not fall. कह रहा है कि जब शाम हो गई ना तो फिर वापस से बहुत तेजी से हवा आई, लेकिन फिर भी वो लास्ट लीफ नहीं गिरा। जॉन्सी lay for a long time looking at the leaf, then she called out to Sue. जॉन्सी जब बहुत देर तक उसको देखते रहे, फिर उसने क्या किया, सू को बुलाया। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you.
अब आगे जो है ना वो कहती है सू को कि मैं क्या एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ, बहुत ही गंदी लड़की हूँ। तुमने मतलब वो जॉन सू के लिए बोल रहे कि तुमने क्या किया, मेरा बहुत ज़्यादा देखभाल के बहुत प्यार से किया, लेकिन मैंने तुम्हें सहयोग नहीं किया। अब इसको समझिए, इसका कहने का मतलब है जॉन्सी का कि जो सू है वो उसके लिए दिन रात परेशान थी, उसको दवाएं दे रही थी, उसको सूप ला करके दे रही थी, लेकिन ये जो जॉन्सी थी वो ठीक ही नहीं होना चाहती थी, तो कैसे दवाई काम करता, इसलिए वो कह रही कि उसने कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, वो कह रही कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, उदास हो चुकी थी, थक चुकी थी जिंदगी से नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। अब आगे जो है ना वो बोलती है कि जो लास्ट लीफ है ना उसने समझा दिया कि कितनी दुष्ट है, मतलब कितनी बुरी है, कौन, जो जॉन्सी है वो कितनी बुरी है। Where it has gone, okay, I have realized that it is a sin to want to die. अब कह रहा है आगे जो है वो जॉन्सी कहती है आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। तो मतलब ये क्या है ना, एक पाप है जिसके कारण क्या करना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, उसकी इच्छा है। सू हग जॉन्सी, देन शी गैव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। अब जो सू है ना इतने सारे बातों को सुन करके उसको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जॉन्सी को गले लगा लेती है, और फिर जो है ना जो सू होती है उसको बहुत सारे हॉट सूप पीने के लिए देती है और एक मिरर देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी जो है फिर बालों में कंघी करती है और वो मुस्कुराती है। In the afternoon, the doctor came after examining his patient. He told Sue, Johnson now has the will to live. अब दोपहर में जो है वो डॉक्टर आते हैं, वो देखते हैं अपने पेशेंट को, मतलब जॉन्सी को देखते हैं और सू को बताते हैं कि जॉन्सी जो है ना अब उसके अंदर जो है वो जीने की इच्छा आ चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल रिकवर सून। वो कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो सू है, जो जॉन्सी है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बेहरमैन। वो कहते हैं कि अब वो नीचे जाएंगे और अब किसको देखने के लिए उनको जाना है, बेहरमैन को, क्योंकि बेहरमैन भी अब क्या हो चुका था, बीमार हो चुका था। क्यों बीमार हो चुका था इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जो बेहरमैन था वो कह रहे हैं, जो डॉक्टर वो कह रहे हैं कि वो नीचे जाएंगे और वो बेहरमैन को देखेंगे, क्योंकि बेहरमैन जो है वो भी किससे सफर कर रहा है, निमोनिया से सफर कर रहा है, और डॉक्टर को ये डर है कि उसके जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। किसके जिंदा रहने की उम्मीद, बेहरमैन को जिंदा रहने की उम्मीद। अब बेहरमैन कौन था, वही व्यक्ति था जो देखने के लिए आया था ना, कि जिसके पास जो सू है अपने प्रॉब्लम को लेकर के गई थी, वो कैसे उसको निमोनिया हो गया और उसके साथ क्या होगा, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सन्स बेड। अगले सुबह जो है जो सू है वो आती है और जॉन्सी के बेड के पास बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हिज हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू। तो जो जॉन्सी है वो क्या करती है ना कि जो सू है वो जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर के बोलती है कि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है वो देखिए। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। वो बताती हैं कि जो मिस्टर बेहरमैन है, जो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो ओल्ड आर्टिस्ट थे, वो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। किससे, निमोनिया की वजह से। ओके, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। अब कह रहा है ना कि वो जो थे वो कितने दिन से बीमार थे, मात्र 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो क्या करता है, किसी बिल्डिंग का देख रेख करता है। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। तो जो फर्स्ट डे था ना, उस फर्स्ट दिन को जेनिटर ने, मतलब जो उस बिल्डिंग का देखभाल करने वाला था, उसने क्या देखा कि जो बेहरमैन था वो पलंग पर पड़ा हुआ था, बेड पे पड़े हुए थे, और उनके जो कपड़े थे और उनके जो शूज थे वो भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहे थे। शी हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वो कहती हैं आगे से कि वो क्या किया होगा, जो बेहरमैन होंगे ना वो जरूर कहाँ फंस गए होंगे, जरूर कहाँ गए होंगे, तो उस स्टॉर्मी नाइट में, उस तूफान भरी रात में कहीं गए होंगे, और इसलिए वो क्या हो गए थे, मतलब बीमार पड़ गए थे, इसलिए उनके जूते गीले थे, इसलिए उनके कपड़े क्या थे, गीले थे। एंड आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग दैट यहाँ पे जो लिखा ना, आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। यहाँ पे जो जॉन्सी है वो ये कहना चाह रही है कि वो बहुत, जैसे चलो यहाँ से चलते, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। कि वो जो लास्ट लीफ है वो दिखा रहा है ना वो कितनी ज्यादा दुष्ट थी। क्यों, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका था ना कि दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, कि उनके लिए ना ये सोचना कि वो मर जाएंगी एक बहुत बड़ा क्या था, पाप था। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, कि उनको क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed.
देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड a green and a yellow paints on the floor near the ladder. अब क्या करते हैं कि वो लोग जो जेनिटर था जो उस स्टॉर्मी नाइट में फंस गया था ना, तो उसके बाद जब वो पूरा उस बेड पे पाया गया, बेड पे क्या यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना, द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम, मतलब तो वहां पे क्या था, हम लोग जेनिटर का मतलब क्या होता है, तो जेनिटर का मतलब वो व्यक्ति होता है जो किसी भी बिल्डिंग का देखभाल करता है। तो द फर्स्ट द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। अब कह रहा है कि जो जेनिटर था उसने क्या देखा कि जो बेहरमन था वो पलंग पे पड़ा हुआ था। His clothes and shoes were wet and he was shivering. उसके जो कपड़े थे और जो जूते थे वो भीगे थे, गीले थे और वो ठंड से कांप रहा था। He had been out in that stormy night. वो क्या हुआ होगा ना, मतलब वो तूफान में उस रात में रहा होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ये बातें जो है वो सू बता रही है किसको, जॉन-सी को। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और तब वो लोग क्या देखते हैं कि एक क्या है, लैडर है, एक सीढ़ी है और एक लालटेन है जो स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, कि जहां उसका बेड था ना उसके बेड के पास क्या था, एक लैडर पड़ा हुआ था और एक लालटेन था, एक लैंटर्न था जो अभी भी क्या हो रहा था ना, वो जल रहा था, उसका लैंटर्न जो था। There were also some brushes and a green and a yellow paints on the floor near the ladder. और उसके जो लैडर थे ना, जो सीढ़ी था ना, उसके पास कुछ ब्रशेस थे और येलो और ग्रीन कलर के पेंट्स जो थे ना उस सीढ़ी के पास, उस लैडर के पास पड़े हुए थे। जॉन-सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो। अब जो जॉन-सी को, सू है वो जॉन-सी को कह रहे कि तो जॉन-सी डियर, प्रिय जॉन-सी, तुम बाहर देखो, खिड़की के बाहर। लुक एट द आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? वो कहती है कि तुमको ये आश्चर्य नहीं लगा कि जब हवा चल रहा है, जब हवा बहती है तो ये इसके जो पत्ते हैं वो क्यों नहीं फड़फड़ाते हैं? क्योंकि बेसिकली पत्ता कितना भी मजबूत हो, जब हवा चलेगा तो हवा के साथ तो हिलेगा ही ना। तो जॉन-सी को कहते हैं कि तुमको कभी आश्चर्य नहीं लगा कि जो पत्ता है वो हिलता क्यों नहीं है? That's the Behrman's masterpiece. वो समझाती है कि ये जो लीफ है ना वो किसका मास्टरपीस है, बेहरमैन का मास्टरपीस है। He painted it the night the last leaf fell. अब कह रहा है ना कि ये जो बेहरमन था, वो आगे जो सू है वो बता रहे कि जो बेहरमन था ना वो उस रात, जिस रात लास्ट लीफ गिरा था, उस रात को जो बेहरमन था वो क्या कर रहा था, उस लास्ट लीफ को पेंट कर रहा था। और उसने इतना ज्यादा रियलिस्टिक पेंट किया कि जॉन-सी को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो ओरिजिनल लीफ है या फेक लीफ है, और जिसके वजह से जॉन-सी की तो जान बच गई, बट उस ठंड में, उस बारिश में जाकर के बेहरमैन ने जो पेंट किया ना, उसके वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको निमोनिया हो गया और वो बेचारा मर गया। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। यहां पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का जान बचाने के लिए अपने जान को दांव पे लगा दिया और वो मर भी गया, लेकिन उसने अपने दूसरे पड़ोसी की, दूसरे साथी की जान बचा ली। सो दिस वॉज इन द स्टोरी। सो इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने बेसिकली बहुत सारी चीजें देखी। एक तो पहला हम लोगों ने देखा जॉन-सी जैसा बेवकूफ बच्चे को देखा, बच्चे तो नहीं, एक जॉन-सी जैसा बेवकूफ लड़की को देखा। दूसरा एक सू जैसे समझदार व्यक्ति को देखा जो अपने दोस्त के लिए अपने सहेली करे परेशान हमेशा रहती थी, उसको किसी भी तरह से ठीक करना चाहती थी। और तीसरा हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने ऐसा पेंटिंग बनाया जिससे एक व्यक्ति की तो जान बच गई, उसके पड़ोसी की तो जान बच गई, लेकिन ये बेचारे बेहरमन मर गए। So this was in the story, this was the sacrifice. So in this story we have learned about the sacrifice, about the friendship. So basically इस स्टोरी में हम लोगों ने दो चीजें सीखा, एक स्टोरी का, एक फ्रेंडशिप का, और दूसरा क्या, सेक्रीफाइस का। वरना आजकल के जो फ्रेंडशिप होते हैं ना काफी अजीब तरीके के होते हैं। अगर एक बॉय टू बॉय फ्रेंडशिप है ना तो उनका फ्रेंडशिप सिर्फ कैसा होता है ना, गाली गलौज से होता है। अगर वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं ना तो उनके लिए लगता है नहीं, दोस्ती यही बहुत अच्छा है। गाली देना दोस्तों में क्या होता है ना, सबसे अच्छी दोस्ती कहलाती है। या एक दूसरे को फालतू कामों में सपोर्ट करना, फालतू वर्क में सपोर्ट करना, किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को मारने के लिए, ये दोस्ती है। दिस इज नॉट ट्रू फ्रेंडशिप, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप, बट द सोसाइटी हैज चेंज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन आजकल क्या है ना, फ्रेंडशिप का मीनिंग चेंज हो गया। अगर बॉय टू बॉय कोई फ्रेंड है ना तो उसके मतलब ये बस इतना ही मतलब है कि ये सामने वाले को गाली दे सकता है और वो इसको गाली दे सकता है, ये सामने वाले को लड़ने में मदद करेगा और ये भी उसको लड़ने में मदद करेगा। उन लोगों के लिए दोस्ती यही, अगर नहीं मदद किया तो दोस्त अच्छा नहीं है। अगर ये कह देना नहीं तुम गलत कर रहे तब तो दोस्त है ही नहीं। तो इससे हम लोग को ये चीज सीखने को मिलता है कि अगर हमें किसी की मदद करने की बारी आ जाए तो हमें अपने जान पे खेल के उसकी मदद करनी चाहिए। वरना बेहरमैन अपने जान को किसी के लिए क्यों दांव पे लगाता।
उसके दोनों सपने पूरे हो गए। एक तो उसने मास्टरपीस ऐसा बनाया और दूसरा उसने अपने पड़ोसी की भी जान बचा दी। और दूसरा हमें एक और देखने को मिलता है कि सू जैसी एक केयर टेकर फ्रेंड देखने को मिलती है, जिसने हर संभव कोशिश की अपने दोस्त की जान को बचाने और उसने बचा भी लिया। सो दैट वाज इन द स्टोरी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.